पिक्चर चालू करो बे। राहुल गांधी कह रहे हैं क्या बीडी की तैयारियां चल रही है मेरे पीछे लगाने के लिए। 60 साल से उन्होंने ईबी अबे साले ईडी सीबीआई ईडी और सीबीआई को पिंजरे में बंद करके रखे थे, तोता बना के रखे थे। आज वो लोग निकला है और वो सबके पास जाएगा, चाहे देश के कितने भी बड़े अमीर हो चाहे कितने गरीब हो, सबके पास जाएगा। वो डरता कौन है? जो एरिया में बीसी होता है ना, बीसी। तेरा तो गेम बजाना पड़े। ईडी तैयारियां कर रही है, प्लानिंग स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। जब कुछ होगा नहीं तो मिलेगा क्या? रही बात, इन्होंने कहा कि ईडी किनके घर पे जाती है? जो बीसी होते हैं। अब बीसी की बात करें तो अभी पिछले हफ्ते हमारे अमित शाह जी का क्या बयान था? ऐसा बीसी प्रधानमंत्री आज तक किसी ने नहीं देखा। अब इन्होंने बात करी कि सबके घर जाएगी। आज तक ईडी के करीब 5600 छापे पड़े हैं पिछले 5-7 सालों में, 7 सालों में करीब। उन 5600 छापों में से 5300 से ऊपर जो छापे हैं वो सारे विपक्ष के ऊपर हैं। अब सबसे बड़ा सबूत ईडी की पार्शियलिटी का नारा, उसके छगन भुजबल के ऊपर छापा डाला ईडी ने, उनकी 100, उन्होंने आगे बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी का दामन थामते ही वो क्लीन चिट उनको मिल गई। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? बचपन में वो गेम याद है जो हम खेला करते थे, पोशम पा भाई पोशम पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। बात तो सही है। अब तो जेल में जाना पड़ेगा। याद रखियो कि ये बचपन का एक गेम था, तो रियल लाइफ में पोशंपा क्यों खेल रहे हैं? कहीं पर मारपीट करता है, कहीं पर किसी को धमकाता है, कहीं स्नेक वेनम वाला केस निकल कर आता है, तो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। इस सब से मन नहीं भरा क्या? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लोगों के बारे में इतनी उठपटांग चीजें कहेगा तो किसी दिन क्रिमिनल डिफेमेशन का केस भी लग जाएगा तेरे ऊपर। नफरत फैलाएगा तो किसी दिन 153A का केस भी लग जाएगा, डिस्टर्बिंग कम्युनल हार्मनी। एक बार तो तूने किसी को कार से टक्कर ही मार दी थी, वो इंसान बच गया, थैंकफुली शुक्र। किसी ने शर्म नहीं आती तुझे? किसी दिन ये पोशम पा के इस गेम में तू सही में जेल की रोटी खाने लगेगा। इसलिए कह रहा हूँ, सुधर जा, अभी भी टाइम है। उम्मीद करता हूँ ये काउंटर तेरे लिए काफी रहा होगा। अभी भी मन ना भरा हो काउंटर से तो मुझे बता दियो। पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर लीक हो रहे हैं। बीकॉम के नहीं हो रहे हैं, बीबीए के कोई नहीं कर रहा है लीक, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं इस देश में यार। नीट के ऑलरेडी हेल्थ केयर इश्यूज इतने ज्यादा हैं, अब डॉक्टर फर्जी आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आप खुद सोचो यार। पहले होता था ना कि एग्जाम के बाद लोग बोलते थे कि यार पेपर बहुत टफ था, लेकिन अब उल्टा हो चुका है। एग्जाम से पहले बोलते हैं पेपर बहुत टफ आएगा। तुझे कैसे पता? मेरी जेब में बड़ा चूतिया है। बाप अमीर है मेरा, तुम्हारी तरह गरीब नहीं है हम। यार पता कैसे लगेगा कि यार ये डॉक्टर फर्जी है कि मैं जो असली है यार? अब मैं कहीं इलाज कराने जाऊंगा, पहले पहले मैं डॉक्टर का टेस्ट लूंगा। मैं नहीं करने वाला भैया ऐसे। वो मुझसे पूछेगा तकलीफ बताओ, मैं तकलीफ बाद में, पहले ये सॉल्व करो। मैं नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के जाऊंगा कि ब्लड में हीमोग्लोबिन क्यों होता है, गजब बेइज्जती है, नाभि में रुई क्यों बनती है। यही आता है नीट पे, मैंने पढ़ा था कोरा में, यही आता है, फालतू बातें नहीं। अपने देश में आ गई एकता कपूर, जिसने घर घर की एकता को कपूर की तरह उड़ा रखा है। सीरियल देखो आप, इसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर उसके साथ। सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। और इन रिश्तों से जो संतानें पैदा हो रही है उनके लिए एक अलग से सीरियल बनाया हुआ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं? है? अगर महंगाई और बेरोजगारी होती तो ये 8 कितने बज रहे हैं? ये 10 बजे रात में सारे लोग यहाँ पर झूम मचाते, सब अपने अपने रोजगार, अपने अपने महंगाई के पीछे अपने अपने काम में लगे होते। अच्छा, ऐसे खाली नहीं घूमते, सब खाली घूम रहा है, ऐसे मजे में ले रहा है। सबके पास रोजगार है, सब कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार का मुद्दा नहीं है, कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। ये 2-2 फोन लेके घूम रहे हैं और फिर रहेंगे मोदी पे। अभी पता चलेगा। देखिए, देश गड्ढे में था 70 साल से, जब से मोदी जी यहाँ तरक्की कर रहा है, तो ये गड्ढे से निकले। ये प्रिंस है जो गड्ढे में गिरा था, पहला बच्चा। पता है आपको? अच्छा, ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है। आप महंगाई पूछ किससे रहे हो? भाजपा वालों से। अरे अंधभक्त कल भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के, और भविष्य में भी 2 कौड़ी के रहेंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? 11 ट्रेनें पलट चुकी है, 22 लोगों की जाने जा चुकी है, तो क्या आपको छोटी मोटी सुषमा स्वराज का नाम सुने हैं? गृह मंत्री जी, नेता विपक्ष थी सुषमा स्वराज। साड़ी की पल्लू ऐसे कर देती थी, संसद में नहीं घुसने देंगे।
वो विपक्ष का नेता ठीक था, और जब राहुल विपक्ष का नेता बन गया तो पेट में दर्द होने लगा। अरे अभी अब देखे कहाँ हैं? अरे भैया, देश के एक तबका का जान जा रहा है और रेल मंत्री कह रहा है कि छोटा मोटा घटना है। तुम्हें शर्म है कुछ? एक महीने में 17-18 रेल हादसा हो गया, रेल मंत्री कह रहा है छोटा मोटा घटना है। उड़ीसा में कई लोग मर गए, यहाँ दिल्ली में कई लोग मर गए, कहाँ जहाँ रेल हादसा हुआ कई लोग मरे जा रहे हैं, और रेल मंत्री कह रहा है छोटा मोटा घटना है। अरे छोटा मोटा घटना, जब आपका खाली वो अंगुलियां कटेगा ना तो पता चलेगा कितना बड़ा घटना है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे आपके साथ नहीं हुआ तो पता चल जाता कितना बड़ा घटना है, लेकिन कई कुर्सी पर गद्दी मार के बैठे हुए। अरे शर्म के मारे डूब मरो यार। गलती रेल मंत्री का ही नहीं है भैया, गलती ऊपर से है। रोड बनाया, रोड टूट जा रहा 6 महीना में। अयोध्या का रेल बना, रामपथ मोदी जी थोड़ी ना बनाए हैं। कौन बनवा रहा था? क्रेडिट लेंगे आप? अरे नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि जो पहले जो भी बना वो टूट रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रचार हो रहा है। मोदी जी के संसद भवन गए थे, वो यहाँ से टोपी, जो मजदूर वाला टोपी होता है, वो टोपी पहन लिए, ऐसे झूठे को इसी से फोटो खिंचवा रहा है। आज जब बिगड़ गया तो किसको बोलेंगे कि मजदूर किया है? तो तू कहा गया था मजदूर की टोपी पहन के? तो कौन बोला था मजदूर की टोपी पहनेला? 1200 करोड़ रुपया का संसद भवन बना है, जो कि अभी कोई जरूरत नहीं था। अभी कोई जरूरत नहीं था, अभी पुराने संसद भवन से भी काम चलता है। देश में इतना गए थी, देश इतना कर्ज में है, 205 लाख करोड़ रुपया कर्ज है देश पर। 1200 करोड़ लोग का 1200 करोड़ का ऐसी बना संसद भवन। अरे जब जरूरत था तब बनाते, अभी क्या जरूरत था? अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है अभी। सर इतना पैसा 1200 करोड़ में, उसके बाद भी संसद भवन इतना जल्दी कैसे? अरे पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी था, लूटने की कंपनी, जो भारत का लूटता था। अब गुजराती कंपनी है जो खाली लूटे जा रहा है, हर जगह लूट रहा है। पूरा यूपी को तो लूट लिया गुजराती कंपनी। गुजराती कंपनी किसको ठेका मिला है? रामपथ का ठेका किसको मिला है? कौन गुजराती कंपनी है? राम मंदिर का ठेका किसको मिला था? कौन गुजराती कंपनी है? सारा गुजराती कंपनी है। निकालिए लिस्ट, आपको पता चलेगा। सारा बीजेपी का नेता बोल रहा है कि सब गुजरात का ठेकेदार को बुला कर ढक दिया अयोध्या में। हम थोड़ी बोल रहे हैं भैया, बीजेपी का नेता बोल रहा है। गजब बेइज्जती है। वो समझ रहा है कि हम उसके कारण चुनाव है। राम पथ बना 6 महीना पहले तुरंत टूट गया। अरे क्या जरूरत था? जब शंकराचार्य लोग बोले कि अभी मंदिर का उद्घाटन नहीं कीजिए भैया, अभी मंदिर में बहुत देर है, ये पहले ही मंदिर का उद्घाटन कर दिया कि हमारा वोट बढ़ जाएगा। आज मैंने मंदिर बना नहीं कि ऊपर से चूने लगा, ऊपर से पानी चूड़ा है, खत्म। अब संसद भवन बन गया, वो ऊपर से पानी चूड़ा है, नीचे से पानी गिर रहा है। पूरा राजभवन राज्यसभा देखिएगा जलमग्न की स्थिति में हो गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अब ये बताओ, तो आप क्यों ऐसे अंधभक्त या महाभक्त या सुपर भक्त हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 80 करोड़ जनता को कौन सी सरकार ने गल्ला फ्री दिया, वो नाम बताओ। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मैं काउंटर करता जाता हूं। 2020 के पहले देश में कब कोरोना हुआ, विश्व में कब महामारी हुई, पैसी ये बताओ। प्लेट पकड़ा, गुड क्वेश्चन। पहले कहीं सर क्या महामारी कब हुई थी? लॉकडाउन हुआ कि 6 महीने तक आदमी घर में बंद होके रह गया। बात तो सही है। मजदूरों का इतना पलायन हो गया, वैसा पलायन, वैसी तस्वीर आजादी जब मिली थी तभी हुई। कष्ट में आदमी चलेगा, दौड़ेगा। आप ऐसा मत करो मेरी जान। मकान के लिए 2.5 लाख किसने दिया अभी तक? अब कुछ नहीं हो सकता क्या? बेटा लगता है तुमको उठा के ही मानोगे। 2.5 लाख दिए, कागज जमा ना करो, काय को प्रूफ जमा करा? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तेज आते हैं। अंधभक्तों से उलझना मत, वो टाइम खराब करते हैं। लेकिन ये 4 से 6 कैसे हो गए? हम दो हमारे 2 बोलते थे राहुल गांधी हमेशा, अब ये 6 कहां से? उसमें मोहन भागवत और अजीत डोभाल भी आप ले आए, क्यों भाई? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मानक भाई एक बात बताइए, अभी भी आप उन्हीं की तरफ से पूछ रहे हैं, आपको पिंजरे में कर दिया बंद। अबे साले, ऐसे लग रहा है जैसे रेयर स्पीच को जो है सारे एक साथ बड़ा उठा करके बंद कर दिए गए, और वो बेचारे सब देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, राहुल जी जा रहे हैं, पूरा आप ना पूछ सकते ना जान सकते, कम से कम आज तो हमारी तरफ से पूछ लीजिए। तो आपसे बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाह रहा हूं कि आज की डेट में अटैक विचारधारा के ऊपर है। आज की डेट में अटैक उन क्रॉनिक कैपिटलिस्टों की विचारधारा के ऊपर है जो देश के संसाधनों पर पूरी तरीके से काबिज होने जा रहे हैं,
जो देश के संसाधनों पर जिस तरीके से वो एक ऑक्टोपस की तरीके से नहीं बैठ जाते हैं कुंडली मार के, उस तरीके से ऑक्टोपस की तरीके से देश के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। सुरेंद्र भाई, ऐसा है जो आपने मीडिया वाली बात कही ना, उस पर मैं अभी आता हूं और उस पर वाकई मैं बोलूंगा। बस हवा निकल गई। सेल टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और क्या बोलते हैं वेट, सीएसटी और सॉरी सीएसटी और एक और टैक्स था जो सेल्स पे लगता था। वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आएगा। दुनिया भर के टैक्स लगते थे और आज उन टैक्स को हटा करके उसमें कैलकुलेशन करने में भी जो अकाउंट प्रोफाइल के लोग थे इसमें कलेक्शन रेवेन्यू बहुत कम था। आज वहां से टैक्स हटा करके एक टैक्स फिक्स कर दिया कि तुम्हारे इस पदार्थ पे इतना टैक्स लगेगा, इस पदार्थ पे इतना टैक्स लगेगा। क्या दिक्कत आ गई भाई? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? जब जीएसटी लागू हुआ था तब कहा था एक देश एक टैक्स, ठीक है। यानी अगर पानी की बोतल दिल्ली में 10 रुपए की है तो बिहार में भी 10 रुपए की होनी चाहिए। गुड क्वेश्चन। लेकिन फिर इसमें पेट्रोल को इससे बाहर क्यों रखा गया? भाई पेट्रोल पे भी 18% ही लगना चाहिए, क्यों लगा रहे हो 54%, 68%? ये बड़ी अच्छी बात कही आप साहब। खुली लूट है, खुली लूट। एक बंदे को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर हर भक्त को यकीन है चाय बेची थी। और देश बेचते हुए सारा देश देख रहा है, मगर इनको यकीन नहीं हो रहा देश बेच दिया यार। कैसा लगा मेरा मजाक? ना बहू ला पाया, ये करेगा एक ही। सुन तो लो। हुकूमत के साथ सरकार नहीं बनी है, ठीक है। अब लग रहा है कि अखंड भारत बनेगा, ये कैंसिल हो गया। देखिए अखंड भारत भी बनेगा और हमारा पीओ का भी आएगा वापस। मेरी बात सुनिए, पीओ के आ जाए, हमें बहुत खुशी है, हम साथ हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन ये जो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, अखंड भारत में था क्या, जरा इनसे पूछना। अखंड भारत में क्या क्या था? मैं इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। ठीक है, समझ गया। हिंदू राष्ट्र, भगवा पूरा। श्री राम आता जाता कुछ नहीं है तो जय श्री राम। तो श्री राम ने भी बाइकआउट कर दिया तुम्हें अयोध्या से, अब भी जय श्री राम कहते हो, शर्म नहीं आती क्या? कैसे कहाँ से होगा? जब मोदी जी उसके 80,000 टावर्स बेच देंगे तो मोदी जी के पप्पा के घर से ही नेटवर्क आएगा। तो मोदी के बाप से तो नहीं ना सवाल किया जा रहा है, हम लोग मोदी के बाप से तो सवाल नहीं ना कर रहे हैं। जियो किसका है? जियो हमारा है। जियो आपका है? अच्छा, आप अडानी अंबानी है। बीएसएनएल ना चलाते हैं ना, मतलब सस्ता चीज ना चाहिए ना, महंगा चलाना है। महंगा है ये नहीं है, कुछ महंगा अच्छा, नहीं है। सच बता क्या काम है? पढ़ाई लिखाई की नौकरी कोई कुछ? हम यहाँ बोड़ा उड़ा ढोते, कुली है। कुली है? तो सच में कितना कमाते हैं दिन में? झूठ मत बोलिए। दिन में वही 20-30 हजार रुपया।